इस्लामिक वाक़िया भाग 2 तौबा का सफ़र। पहले भाग में हमने देखा कि किस तरह हाशिम, एक किसान, गुनाहों की दुनिया से निकलकर तौबा और ईमान की राह पर चल पड़ा। अब इस भाग में उसकी यात्रा जारी रहेगी और हम देखेंगे कि वो किन कठिनाइयों और इम्तिहानों का सामना करता है। नई राह की चुनौतियां। हाशिम अब अपने पुराने गुनाहों को छोड़कर एक नई जिंदगी जीने का इरादा कर चुका था, मगर हकीकत ये थी कि उसकी पुरानी संगत और हालात इतनी आसानी से उसे छोड़ने वाले नहीं थे। गांव में लोग उसकी तौबा को लेकर तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया तो कुछ ने कहा, देखना, कुछ दिनों में फिर से वापस गुनाहों की तरफ लौट आएगा। मगर हाशिम का इरादा मजबूत था। उसने तय कर लिया था कि अब वो सिर्फ अल्लाह की राह पर चलेगा। उसने मस्जिद जाना शुरू कर दिया, नमाज की पाबंदी करने लगा और कुरान की तिलावत करने लगा। एक दिन वो गांव के एक बुजुर्ग आलिम मौलाना सुलेमान के पास गया और कहा, मौलाना साहब, मैं तौबा कर चुका हूँ, मगर दिल में डर बैठा हुआ है कि कहीं फिर से गुनाहों की तरफ न लौट जाऊं। मुझे क्या करना चाहिए? मौलाना सुलेमान ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तौबा का मतलब सिर्फ गुनाह छोड़ना नहीं, बल्कि अपने आप को अल्लाह की तरफ मोड़ लेना भी है। अगर तुम अपनी तौबा में सच्चे हो तो अल्लाह तुम्हारी मदद जरूर करेगा। अपने आप को नेक लोगों की संगत में रखो, मस्जिद से जुड़ जाओ और अल्लाह से हमेशा मदद मांगते रहो। हाशिम ने उनकी बातों को दिल से अपनाया और मस्जिद में ज्यादा वक्त बिताने लगा। इम्तिहान की घड़ी। हाशिम की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक एक बड़ी मुश्किल आ गई। उसकी जमीन, जो कि उसकी रोजी रोटी का जरिया थी, एक जालिम जमींदार ने हड़पने की साजिश रच ली। उसने झूठे दस्तावेज तैयार करवाए और काजी के सामने दावा कर दिया कि हाशिम की जमीन उसकी है। हाशिम बहुत परेशान हुआ। यह उसके लिए बड़ा इम्तिहान था। अगर वो पहले की तरह होता तो शायद लड़ाई झगड़ा करके अपना हक छीन लेता, मगर अब वो सब्र और तकवा की राह पर था। उसने मौलाना सुलेमान से मशवरा किया। मौलाना ने कहा, बेटा, अगर तुम सच्चे हो तो घबराओ मत, अल्लाह हक वालों की मदद करता है। सब्र करो और दुआ करते रहो। हाशिम ने अल्लाह पर भरोसा रखा और फैसला अदालत पर छोड़ दिया। जब अदालत में मामला पहुंचा तो अल्लाह ने उसकी मदद ऐसी की कि एक गवाह सामने आ गया जिसने सच को साबित कर दिया। काजी ने फैसला हाशिम के हक में सुना दिया और जमींदार को सख्त सजा दी गई। ये देखकर गांव वाले हैरान रह गए। वे समझ गए कि जब कोई इंसान तौबा कर ले और अल्लाह पर भरोसा रखे तो अल्लाह उसकी हिफाजत करता है। नया सफर। अब हाशिम को यकीन हो गया था कि अल्लाह की राह सबसे बेहतरीन राह है। उसने अपनी खेती को और बढ़ाने का फैसला किया और साथ ही गरीबों की मदद करने लगा। उसने गांव में एक मदरसा भी खोलने की योजना बनाई ताकि बच्चे दीनी तालीम हासिल कर सकें। धीरे धीरे हाशिम की इज्जत और बढ़ गई। लोग अब उसे एक नेक इंसान के तौर पर देखने लगे। उसकी जिंदगी में बरकत आने लगी और उसने सीख लिया कि अगर इंसान सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ लौट आए तो अल्लाह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। सबक। तौबा करने के बाद इंसान को नेक लोगों की संगत अपनानी चाहिए। इम्तिहान जरूर आते हैं, मगर सब्र और दुआ से हर मुश्किल हल हो सकती है। अगर इंसान अल्लाह पर भरोसा करे तो अल्लाह उसे हर बुराई से बचा लेता है। नेक राह अपनाने से न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की जिंदगी भी संवर सकती है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी को और आगे बढ़ाऊं?